किसी परिवार का बैकग्राउंड जाने बिना किसी गलत परिवार से वैवाहिक रिश्ता बनाना एक अच्छे परिवार की जिंदगी को किस तरह नष्ट कर सकता है, आइए मन को विचलित करने वाले एक रीसेंट केस से समझते हैं। इस केस में एक्स यानी हस्बैंड और वाई यानी वाइफ की शादी 2009 में होती है। दोनों का रिश्ता दोनों परिवारों का एक कॉमन लिंक तय करवाता है। एक साल बाद 2010 में एक बच्चा होता है, शादी से जन्म लेता है, और ठीक एक साल बाद दोनों के बीच की बातें बिगड़ जाती हैं और 2011 में जो हस्बैंड है वो फैमिली कोर्ट के सामने डिवोर्स की पिटीशन फाइल करता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब हस्बैंड डिवोर्स लेने चलते हैं तो वाइफ के पास क्या हथियार होता है। ये जो मिसेज वाई हैं ये उनके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस 498A और मेंटेनेंस के लिए केस फाइल कर देती हैं, जिसे वकीलों की वकालत की भाषा में डिवोर्स पैकेज माना जाता है। साथ में बच्चे की कस्टडी की एप्लीकेशन भी लगा देती हैं। केस चलते हैं 2016 तक। 2016 में फैमिली कोर्ट डिवोर्स ग्रांट कर देता है, मगर इन भाई साहब पे 25 लाख रुपए की एलिमनी और ये मेंटेनेंस चार्जेस लगाता है कि शादी खत्म होते वक्त आपको ये वाइफ को देने होंगे। केस हाई कोर्ट जाता है। 2019 में हाई कोर्ट इस फैसले को पलट देता है और हाई कोर्ट सरप्राइजिंगली ये कहता है कि ये डिवोर्स ही ग्रांट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर दोनों के बीच डाइवोर्स होगा तो फिर 8 या 9 साल का जो बच्चा है उसके मानसिक स्तर पर बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। फिर ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 को इन्वोक करते हुए इस हस्बैंड और वाइफ को रिसेंटली डिवोर्स ग्रांट कर देता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि एक साइड तो 2011 से 2025 दोनों के जिंदगी के 15 साल कोर्ट कचहरी में केस लड़ने में निकल गए, और अब जब डिवोर्स मिल गया है तो हस्बैंड को अपनी फॉर्मर वाइफ को 1,25,00,000 रुपए का एलिमनी अमाउंट एक बार में देने के लिए कहा गया है। इतना बोला गया कि आप 1,25,00,000 को 25-25 लाख की 5 इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, जो कि अब सितंबर 2025 से शुरू हो जाएंगे।